देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ प्रियंका। आखिर क्यों कांग्रेस के अपने ही वफादार लोग उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं? आखिर क्यों कांग्रेस के अपने ही दिग्गज नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी जिसका नारा है इस बार 400 पार जाना है, तो वहीं कांग्रेस के अपने ही लोग इस वक्त जब लोकसभा के चुनाव शुरू ही होने वाले हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जिस बीजेपी के हैट्रिक को रोकने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने इंडिया अलायंस नाम का एक महागठबंधन बनाया, वही महागठबंधन अब धीरे धीरे करके बिखरता भी जा रहा है। और इसकी शुरुआत भी हुई थी जेडीयू से। जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की थी बिहार से, जहां उन्होंने इंडिया अलायंस नाम का एक महागठबंधन बनाया था। और अभी कुछ समय पहले ही जेडीयू बीजेपी में ज्वाइन हो गई है और इसके बाद से ही ये इंडिया अलायंस धीरे धीरे करके बिखरता गया। और अब कांग्रेस के अपने ही लोग अब उसका दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो इस वक्त कांग्रेस को दो तरफ से मात मिल रही है। पहली, जिस क्षेत्रीय दलों को अब कांग्रेस का उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही दिग्गज नेता उसको छोड़कर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन को इस्तीफा भी सौंप दिया है। गौरव ने कहा है कि जिस देश में सनातन धर्म को बुरा भला कहा जाता है, जिस सनातन धर्म के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी में एक आइडियल सोच को, एक अच्छे लोगों को क्रश किया जाता है, वो उस पार्टी में नहीं रह सकते हैं। दूसरे हैं पूर्व सांसद संजय निरुपम। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस में इस वक्त 5 पावर सेंटर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिका अर्जुन खड़गे और वेणुगोपाल, ये 5 वो पावर सेंटर हैं जिनके जरिए कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। साथ ही संजय निरुपम ने ये भी आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर, उनकी एकजुटता के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं तीसरे बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा हैं, जिन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी बन गई है। खास तौर पर सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे एक ऐसी सोच रखते हैं जो कि सांप्रदायिक सोच में शामिल होती है। वहीं अगर जानकारों की माने तो जानकार ये कहते हैं कि कांग्रेस जो इस वक्त बिखर रही है, टूट रही है, उसके पीछे यही सारे रीजन हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, जानकार ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो कांग्रेस है वो दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है, ऐसा कोई भी विजन नहीं है जो कि वो देश के सामने रख सके, देश के लोगों के सामने रख सके। दूसरा, राहुल गांधी से अगर कोई नेता या कार्यकर्ता मिलने की कोशिश करता है या किसी वजह से वो मिलना चाहता है, तो राहुल गांधी जल्दी किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं। तीसरा, कार्यकर्ता जो किसी भी पार्टी की जीत के लिए सबसे मुख्य होता है, उसको ही कांग्रेस पार्टी पे, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व वाले, जो शीर्ष नेतृत्व वाले जो दिग्गज नेता हैं, वही ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे लास्ट में और जो मुख्य बात यह है वो ये है कि कांग्रेस के जो अपने ही लोग हैं, जब उनके साथ उपेक्षा हो रही है, उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको वो हैसियत नहीं दी जा रही है जो कि वाकई में एक पार्टी को, एक नेता, एक कार्यकर्ता के तौर पर जिस तरह से बीजेपी में दी जाती है, उस तरह की उपेक्षा दिग्गज नेताओं को देखनी पड़ रही है। हालांकि अगर 5 से 6 साल का जो ग्राफ है, अगर उसको देखा जाए,
तो जो पार्टी दल है, जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो दूसरों दलों को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक लोग हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति ही देख रहे हैं। अब इस राजनीति को एक पॉलिटिकल करियर के तौर पर भी नेता लोग देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका इस तरह से टूटना, बिखरना, उसके अपने जो लोग हैं उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को, खास तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सोचना जरूर होगा कि उनके अपने अगर इसी तरह के साथ छोड़कर जाते रहेंगे तो क्या कांग्रेस बच पाएगी? क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो फिर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं घमंड इतना आ जाता है कि वो अपने पांव भी जमीन पर रखना पसंद नहीं करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए इनसाइड कंट्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।